मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर एक वेरिएबल है डी जिसकी वैल्यू है 42 और मैं डी को डिवाइड कर देता हूँ 0 से, या एक और करते हैं कि वेरिएबल एन ले लेते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू मैं लेट्स सपोज यूजर से लेना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में करना ये है कि डी को एन से डिवाइड करना है। ठीक हो गया, और जो भी रिजल्ट है उसको मैं, बहुत ही आसान छोटा सा प्रोग्राम है मेरा। मैं प्रोग्राम चलाने लगा हूँ। पता नहीं क्या मसला कर रहा है। ठीक है, एंटर ए नंबर, लेट्स सपोज मैं नंबर एंटर किया 2। ठीक है, एरर आ गया। मैंने लेट्स सपोज एंटर किया, मैंने नंबर एंटर किया 2, तो उसने वैल्यू दे दी 21। लेकिन अगर यूज़र एंटर कर देता है 0, यूज़र एंटर कर देता है 0, तो क्या होगा, एरर आ गया। ये एरर क्या देखिए, ये क्या है, रन टाइम, इसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर या एक्सेप्शन। कहता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन। कहाँ से शुरू हुआ, ये इसका पूरा स्टैक ट्रेस बताता है कि किस लाइन से शुरू हुआ। 31 लाइन से शुरू हुआ, उसमें फिर आगे से बता रहा है कि वो जावा की किस क्लास में वो मिलेगा एक्सेप्शन और सब कुछ। तो इसको हैंडल करना चाहता हूँ मैं, इसको हैंडल यूँ करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का एरर आए तो उस सिचुएशन में प्रोग्राम को ये एरर ना फटाल है, इसको हम लोग कहते हैं फटाल एरर। फटाल के फटल लोग बाग लोग कहते हैं, बाग फटल कहते हैं, बाग फटाल कहते हैं। फटाल एरर आ जाए कि प्रोग्राम क्रैश ही कर जाएगी। एक समय प्रोग्राम क्रैश कर गया ना, प्रोग्राम चला ही नहीं, प्रोग्राम चलते चलते खत्म हो गया। लेट्स सपोज कि मैं इसके आगे मैं कुछ लिखा, इसके आगे जैसे मैंने प्रिंट करवाना था यस, वो इसके आगे कोई और लाइन भी होती है। तो वो लाइन नहीं आएगी प्रिंट करनी, क्योंकि वो प्रोग्राम से मेरे बाहर चला गया था। मैंने 0 एंटर किया तो इसने वो एरर एक्सेप्शन दे दिया, प्रोग्राम बंद हो गया, प्रोग्राम चलना खत्म हो गया। इस सिचुएशन को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँगा, इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं, जो बल्कि एक ही ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें जिस कोड के अंदर प्रॉब्लम हो, जिस कोड के अंदर हमें पता हो ना कि वो एरर आने का चांस है, उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं और उसके आगे कैच क्लास यूज़ करते हैं। कैच क्लास के अंदर एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास का एक इंस्टेंस हम लोग लेते हैं। अब उसके अंदर मेरी मर्जी, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, जिन लाइंस के ऊपर हमें चांस होता है कि इन फ्यूचर एक्सेप्शन आ सकता है, उनको हम लोग उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं। एक्सेप्शन दो तरह के होते हैं, एक काट एक्सेप्शन और एक अनकाट एक्सेप्शन। काट एक्सेप्शन वो होते हैं कि जिसको जावा मैंडेटरी करता है कि इसको ज़रूर इसको ट्राई कैच के अंदर रखना है। वो अभी तक हम लोगों ने कोई पढ़ा नहीं, ऐसा सिनेरियो कभी आया नहीं, लेकिन आगे ऐसा सिनेरियो आएगा।
और एक अनकाट होते हैं, जिसके अंदर जावा इसके लिए कंपलसरी तो नहीं करता, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के लिहाज से हमें पता है कि इसके अंदर एरर आ सकता है, तो उस वजह से उसको भी हम लोग ट्राई कैच के अंदर हमें रखना चाहिए। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। ठीक है, इसमें 0 किया तो क्या हुआ, पहले आप लोगों ने देखा था क्या हुआ, वो अजीब सी सुरख सी लाइनें आ गई और वो हमारे प्रोग्राम से बाहर निकल गया। अब मैं देखूँ तो वो सुरख सी लाइनें नहीं है, बल्कि जो मैं चाहता था अपनी मर्जी का कि मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, देयर इज एन एक्सेप्शन, और उस प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद प्रोग्राम के बाद आगे भी मैंने कोई चीज़ लिखी थी, तो वो चीज़ लिखी आ गई मेरे पास। समझ आई बात की? दोबारा बता दूँ, काट एक्सेप्शन क्या होते हैं कि सॉरी अनकाट एक्सेप्शन ये होते हैं कि जिसको जावा ने तो ज़रूरी नहीं किया, लेकिन हम लोग अपनी हमारी अपने प्रोग्राम की लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि कुछ लाइन्स ऐसी हैं जिनमें एक्सेप्शन आने का चांस होता है, तो उनको हम लोग हैंडल करते हैं। हैंडल कैसे करते हैं? हैंडलिंग का जो सबसे ईजी और मोस्ट यूज्ड मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राई कैच। ट्राई कैच जो मैकेनिज्म है कैसे वर्क करता है, जिन लाइन्स के ऊपर हमें चांस है कि एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन आने का चांस, उन लाइन्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ट्राई कीवर्ड ट्राई और ब्लॉक इसके बाद बनाते हैं, छोटे दरमियानी ब्रैकेट शुरू, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट बंद, और ट्राई के बाद, ट्राई की जैसे ही दरमियानी ब्रैकेट बंद होती है, इसकी पहले जो लाइन होती है वो कैच होता है, कैच का क्लास। कैच के क्लास के अंदर क्या करते हैं, कैच की क्लास के अंदर हम लोग जावा की क्लास है एक्सेप्शन, ये जो जावा की क्लास है एक्सेप्शन, ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। जावा डॉट लैंग पैकेज शुरू में बताया था कि जावा डॉट लैंग ऐसा पैकेज है जो कि जावा के अंदर जावा केयर क्लास के अंदर बिल्ट इन इम्पोर्ट हुआ था, इसको हमें एक्सप्लिसिटली इम्पोर्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। तो एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन की क्लास जाए इसकी चाइल्ड क्लास। एक्सेप्शन जावा की हायरार्की के अंदर सबसे टॉप की क्लास है, और आगे से उसकी चाइल्ड क्लास है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, और उसके बाद और बहुत एक्सेप्शन है। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर क्लास का नाम, वैसे तो यहाँ पर हमें मुझे करना चाहिए था अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि मुझे चाहता है कि मेरे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आएगा। लेकिन अगर मुझे उस क्लास का नाम नहीं आता तो मैं क्या करूँ कि मैं इसका नाम क्या है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, अगर मुझे इसका नाम नहीं आता तो मैं सिर्फ से सबसे टॉप की उसकी जो क्लास है एक्सेप्शन, उसी को मैं अपनी क्लास कैश क्लास के अंदर रख लूँ। आगे से मेरी मर्जी है कि अगर मैं देखना चाहूँ कि एक्सेप्शन कहाँ पर आया है, तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। प्रिंट क्या करवाने का क्या तरीका होता है, ये ई जो इसका है मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसका स्टैक ट्रेस का मेथड होते हैं। ये मैं पूरा स्टैक ट्रेस प्रिंट करके देगा कि कहाँ कहाँ पर एरर आया है, क्या किस लाइन पर आया है, वो लाइन आगे किधर से कॉल हो रही है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारा काम करना खत्म। जी समझ आई ट्राई कैश ब्लॉक? देख मुझे बोले सर इसकी समझ नहीं आई, ये अरिथमेटिक आपने क्यों लिखा है कैश ब्लॉक में? जी। होता जो है कि मैं असल में आपको चाह था जावा की दिखाऊँ, एक मिनट आपको नेट चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जावा की जो क्लासेस की हायरार्की होती है ना, जावा डॉक्स जो है ना, अगर आप लोग देखें ना जावा के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इसमें आप लोगों को हायरार्की पता लगेगी। नेट अपना मेरे लैपटॉप की स्पीड से हो गई है।
API क्या है, आप लोगों को पता है API क्या चीज़ होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कि जावा ने जो है ना सारे के सारे अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने जितने भी इसके उनके फंक्शन और क्लासेस वो सारी दी हुई हैं। इनके अंदर आप लोग देखना चाहें यहाँ से देखते हैं। जी इस तरह अगर आप लोग देखें ये क्लास जावा की अपनी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर देखें ये कहाँ से चलती है, ये जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट पैकेज, जावा की जो पैकेज है ऑब्जेक्ट उस लैंग उसके अंदर जो सबसे जावा की टॉप हायरार्की क्लास है ऑब्जेक्ट, उसकी उसका एक चाइल्ड है, एक इंटरफेस है थ्रोएबल, उसकी चाइल्ड क्लास है एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन की जो चाइल्ड क्लास है, आगे से बहुत सी चाइल्ड क्लास हैं, उनमें से एक चाइल्ड क्लास उसकी है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसकी चाइल्ड क्लासेस अगर जहाँ से मैं देख सकता हूँ, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये देखिए ये जावा की ऑब्जेक्ट पैकेज के अंदर थ्रोएबल इंटरफेस है, इसके बाद एक्सेप्शन की क्लास है, इसके बाद रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास है, इसके बाद क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कैच क्लास के अंदर हम लोग एक्सेप्शन या उसकी पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास कोई सी भी जिस टाइप का एक्सेप्शन आने का हमें चांस होता है वो हम लोग वो क्लास मखसूस लिख दें, या हम लोग सिर्फ जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन लिखते हैं, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर सारी चाइल्ड क्लासेस आ ही जाती हैं। तो जी ये मैं अब बताना चाह रहा था आपको कि एक्सेप्शन क्लास लिखें या जो पर्टिकुलर जिस एक्सेप्शन का हमें चांस है वो लिखें। दोबारा बोलता हूँ, या मेरे साथ साथ पॉइंटर देखते रहें, या एक्सेप्शन क्लास हम लोग लिख लें, या एक्सेप्शन की जो भी चाइल्ड एक्सेप्शन जिसके हमें जिस टाइप का एक्सेप्शन हमारे पास आने का चांस है वो नहीं लिखें। अगर आपको पता नहीं है कि किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है तो फिर आप लोग चुप करके एक्सेप्शन क्लास ही लिखें। ये बात, ठीक है, ये आसान काम हो गया। हर बार अगर आपको नहीं पता कि इस बार अरिथमेटिक आएगा, इस कोड में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने का चांस है, या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने का, या और कोई एक्सेप्शन आने का चांस है, आपको उसका नाम नहीं पता उस क्लास का, तो अब चुप करके एक्सेप्शन की क्लास ही लिखनी। दोबारा बोलता हूँ, ट्राई कैच के अंदर हमें कैच ब्लॉक के अंदर कैच क्लास के अंदर एक्सेप्शन या उसकी चाइल्ड क्लास लिखनी होती है। अगर उसकी उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास का नाम हमें नहीं आता कि जिस टाइप की एक्सेप्शन आने का चांस है, तो हम लोग सबसे जो पेरेंट है क्लास एक्सेप्शन उसी का नाम हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद कैच की बॉडी है, कैच की बॉडी के अंदर हमारी मर्जी है, हम लोग जो चीज़ मर्जी प्रिंट करवाना चाहें, हम चाहें तो हम लोग स्टैक ट्रेस प्रिंट करा दें। स्टैक ट्रेस क्या चीज़ है, एक्सेप्शन का मेथड है स्टैक प्रिंट स्टैक ट्रेस स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्या चीज़ है, ये वो पूरा का पूरा ट्रेस करती है कि एक्सेप्शन किस लाइन पर आया, किस मेथड के अंदर किस लाइन पर आया, फिर आगे से ये मेथड किस मेथड के अंदर कॉल हुआ, फिर वो क्लास आगे से किस क्लास के अंदर कॉल हुई, सारा का सारा एक ट्रेस करके बताती है हमें एक्सेप्शन शुरू से लेकर। ये तो मैं बहुत छोटा प्रोग्राम है ना, अगर हमारा प्रोग्राम बहुत सा लंबा सा प्रोग्राम हो जिसमें बहुत सी क्लासेस हूँ, बहुत से मेथड हूँ, बहुत से ऑब्जेक्ट्स बने हूँ, तो उसके अंदर इस स्टैक ट्रेस का फायदा ये हो जाता है कि हमें पर्टिकुलरली पता लग जाता है कि इस लाइन के अंदर एरर है, ये लाइन आगे से यहाँ पर कॉल हो रही है एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो जावा के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने का मैकेनिज्म है ट्राई कैच। दूसरे भी मैकेनिज्म है, इस वक्त हम लोग क्या पढ़े हैं, जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। समझ आई? नहीं, दोबारा बोल दूं? रिपीट करने सर एक दफा। जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। जिन लाइंस के अंदर हमें चांस है कि एक्सेप्शन आनी है, उन लाइन को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं। ये आप लोग मेरा पॉइंटर देख सकते हैं, मुझे पता था कि इस लाइन के अंदर चांस है कि शायद एक्सेप्शन आ जाए। क्यों आ सकता था? क्योंकि अगर यूज़र ज़ीरो प्रिंट कर देता तो किसी भी नंबर को जब मैं ज़ीरो से प्रिंट करता हूँ, ऊपर वाला नंबर 42 है, 42 को जब मैं ज़ीरो से प्रिंट करूँगा
तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन, एक एरर आ जाएगा, जावा का कंपाइलर एक एरर सेंड कर देगा तो प्रोग्राम को रोक देगा। तो एरर क्या होगा, डिवाइड बाय 0। आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक मतलब अब सादे अल्फाज में कहना, एक एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। उसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन को जिसमें मुझे चांस है कि शायद एक्सेप्शन आ जाए, इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। ट्राई कीवर्ड, ट्राई दरमियानी ब्रैकेट शुरू, दरमियानी ब्रैकेट बंद, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। और उसकी ट्राई के साथ ही आगे ज़रूरी है हमारे साथ कि कैच का ब्लॉक लिखें। कैच के ब्लॉक के अंदर हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्शन का क्लास लिखते हैं। इस एक्सेप्शन के क्लास के अंदर हमारे पास ऑप्शन है या एक्सेप्शन क्लास या उसकी कोई चाइल्ड क्लास हम लोग मेंशन करते हैं। और उसके आगे से जो दरमियानी ब्रैकेट है इसके अंदर हमारे पास मर्जी है कि हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, उसका स्टैक ट्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं कि वो कहाँ से चला, किस लाइन से चला, और उसका वो उसके अलावा कोई अपना मैसेज हो तो वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल बता दी मैंने जी। अब बताएं जी, शुरू करते हैं। रोल नंबर 10। बताएं जी, रोल नंबर 10। प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। रोल नंबर 3। जी। रोल नंबर 7। कोई तो बचा बोले। ये भी नहीं बोल रहा। ये है क्लास में मौजूद है, सब सो गए हैं? जो भी क्लास में यस सर, है क्लास में। जी सर, क्लास में। जी 27। मुझे ये बता दें कि एक्सेप्शन क्या होती है क्या? नहीं समझ आई। अब मैं दोबारा बोलती हूँ। सर प्रोग्राम को रन करें। अनइवन एक्सेप्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अनइवन हैपनिंग इन दी प्रोग्राम, अनइवन हैपनिंग इन दी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम नॉर्मली चलते चलते क्रैश कर गया है, कोई मसला आ गया, उसके एरर आ अंदर गया error सर यहाँ पे, जी तो जी उसको ठीक है दूर करने जी, शाबाश। इसको हैंडल करने के लिए मैं ट्राई कैच का मैकेनिज्म क्या है, ट्राई के अंदर क्या लिखते हैं, जिन लाइंस के अंदर हमें चांस हो के वो चांस हो एरर, एरर। उसके बाद कैच का क्लास लिखते हैं। कैच के अंदर हम जो जो है कैच के क्लास के अंदर या कैच के जो पैरामीटर के अंदर हम लोग एक्सेप्शन क्लास या उसकी कोई चाइल्ड क्लास लिखते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद वो कैच की बॉडी के अंदर हम लोग कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, उसको चाहे हम लोग एक्सेप्शन को हम लोग देखना चाहें तो उसको प्रिंट करवा लें कि क्या क्या उसके अंदर है, कहाँ कहाँ से है, या फिर हम लोग अपना कोई मैसेज दे दें। ठीक है जी। तो सर अब अगर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? शाबाश। अब मैं जीरो, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना मैसेज भी प्रिंट कराया हुआ है और यूज़र और से पूछा भी है प्रोग्राम से कि एक्सेप्शन कहाँ पर आया, लेकिन मेरा प्रोग्राम इसके बाद भी चलता रहेगा। अच्छा जी, मैं 0 लिखता हूँ। 42 डिवाइडेड बाई 0 ऑब्वियसली होगा, तो क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन आ गया तो उसने मेरा मैसेज प्रिंट कराया कि देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और उसके बाद उसने उस एक्सेप्शन के बाद भी आगे चलता रहा। सर आपने म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही। मैं इतनी बात की, अब ना कोई म्यूट करे प्लीज़। अच्छा जी, दोबारा बोलूँ अब? अच्छा, क्या आवाज़ जी, आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है। जब 0 प्रिंट करवाया तो वो कैश ब्लॉक के अंदर चला गया। जब 0 प्रिंट करवाया तो कैश ब्लॉक के अंदर चला गया। और कैश ब्लॉक के अंदर जाकर उसने क्या किया, उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, देयर इज एन एक्सेप्शन, अपनी मर्जी की मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है। और उसके बाद वो कैश ब्लॉक से बाहर निकल गया।
उसके बाद उसने आफ्टर एंडिंग प्रोग्राम प्रिंट करवा दिया। कैश ब्लॉक के अंदर मैंने एक और काम किया था, एक्सेप्शन का जो ट्रेस भी किया था कि एक्सेप्शन ट्रेस भी हो जाए, मेरे पास एट द एंड ट्रेस भी हो जाए कि किस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस लाइन को उसने बता दिया कि इस लाइन के ऊपर आ रहा है। जरा काम को और ज़रा थोड़ा सा इस लाइन को मैं छोड़ देता हूँ, ये आपको मुश्किल लग रही है, दोबारा करते हैं। ज़ीरो मैंने प्रिंट करवाया तो आ गया देयर इज एन एक्सेप्शन, जो मैं मैसेज प्रिंट करता था उसके बाद जो आगे से प्रोग्राम चलता रहा, बस इतनी सी बात। ठीक है जी, आज के लिए इतने में दिन इसी को डाइजेस्ट करने बड़ी बात है आपको। और कुछ पूछना? कैच क्लास के अंदर कैच का जो पैरामीटर उसके अंदर हम लोग एक्सेप्शन क्लास वाला, ये उसके अंदर हम लोग जावा की क्लास है एक्सेप्शन, उस क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं। जावा की क्लास है एक्सेप्शन या उसकी किसी चाइल्ड क्लास का, जावा की क्लास एक्सेप्शन या उसकी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं कैच के अंदर एज ए पैरामीटर। और कैच की बॉडी के अंदर हमारी मर्जी है, हम लोग जो मर्जी चाहे प्रिंट करवा दें, चाहे उस एक्सेप्शन का ट्रेस हम लोग करना चाहे तो ट्रेस प्रिंट करा सकते हैं, या अपना कोई मैसेज देना चाहे तो अपना कोई मैसेज दे सकते हैं कैच के। जिसके होने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, छुट्टी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।